गांव की धूप छांव वाली गलियां हमेशा से ही अपने साथ कई कहानियां लेकर चलती हैं। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन उनके दिलों में अजीब सा भय भी छुपा रहता है। कहते हैं जो गांव के जंगलों में रात को अकेले चले, उसे वहां कुछ दिखाई देता है, कुछ सुनाई देता है, जो सामान्य मानव समझ से परे होता है। हमारी कहानी उसी गांव से शुरू होती है जहां गांव वाले एक रहस्यमयी घटना की चर्चा कर रहे थे। गांव के सबसे पुराने घरों में से एक सिंघोली वाला घर के आसपास हमेशा अजीब चीजें होती थी। लोग कहते थे कि रात के समय वहां रोशनी खुद ब खुद जलती और बुझती थी। कभी कभी किसी अज्ञात आवाज की गूंज होती और किसी को भी समझ नहीं आता कि ये आवाज इंसान की थी या कुछ और। एक दिन गांव में एक नया युवक अर्जुन अपने माता पिता के साथ रहने आया। वो शहर में पढ़ाई करके आया था और शहर की तेज तरार जिंदगी से आकर गांव के शांत वातावरण में बसना चाहता था। लेकिन वो नहीं जानता था कि इस गांव में रहस्य उसकी राह देख रहे थे। पहली रात ही अर्जुन ने महसूस किया कि गांव में कुछ अजीब है। उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो दूर जंगल की ओर से हल्की रोशनी झलक रही थी। रोशनी कभी चमकती कभी बुझती, जैसे कोई वहां घूम रहा हो। अर्जुन ने सोचा कि ये गांव के बच्चे होंगे जो कोई खेल खेल रहे हैं। लेकिन रात गहरी होती गई और वो रोशनी बढ़ती चली गई। अगले दिन अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में पूछा। बुजुर्गों ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, बेटा, ये वो जगह है जहां परिलोक उतरता है। यहाँ रात के समय किसी को भी अकेला नहीं जाना चाहिए। कई लोगों ने वहां से अजीब चीजें देखी हैं और कुछ तो वापस नहीं लौटे। अर्जुन को डर भी लगा और उत्सुकता भी। उसकी जिज्ञासा ये जानने की थी कि आखिर ये परिलोक है क्या। एक रात उसने फैसला किया कि वो खुद उस जंगल की तरफ जाएगा। रात के 12 बजे अर्जुन ने टॉर्च और अपने कैमरे के साथ जंगल की ओर कदम बढ़ाए। वातावरण कुछ अलग था, हवा शांत थी, लेकिन हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। तभी उसने देखा कि कुछ धुंध जैसी चीज हवा में घूम रही थी। वो ठिठक गया। तभी अचानक उसे सामने एक महिला की परछाई दिखी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो और ये जगह क्यों डरावनी है? महिला की आवाज धीरे धीरे गूंज रही थी। मैं इस गांव की पूर्व निवासी हूँ। कई साल पहले मेरी मृत्यु यहाँ हुई। मेरी आत्मा यहाँ फंसी है और मैं परिलोक की सीमा से बाहर नहीं जा सकती। जो भी यहाँ आता है वो या तो मेरे साथ इस परिलोक में आता है या मेरी बातें सुनकर लौट जाता है। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं डर नहीं रहा, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि ये परिलोक क्या है और तुम यहाँ क्यों हो। महिला की परछाई धीरे धीरे पास आई। उसके साथ कई अन्य छायाएं भी दिखाई दी। अर्जुन को समझ आया कि ये कोई सामान्य भूत नहीं है। ये परिलोक एक ऐसा दरवाजा था जो जीवन और मृत्यु के बीच था, और इस दरवाजे के पास फंसी आत्माएं समय समय पर प्रकट होती थीं। महिला ने अर्जुन को बताया कि गांव के लोग पहले इस जगह का सम्मान करते थे, लेकिन अब लोग इसे केवल डरावनी जगह मानते हैं। तुम्हारा साहस और दिल साफ है, मैं तुम्हें इस परिलोक का रहस्य दिखा सकती हूँ, उसने कहा। अर्जुन ने हाँ कहा। महिला ने अपनी हाथ की गति से जंगल में एक चक्र बनाया। अचानक चारों ओर धुंध और चमक फैल गई। अर्जुन की आंखों के सामने अतीत और वर्तमान की घटनाएं चमकती हुई दिखाई देने लगीं। उसने देखा कि यहाँ कितने लोग रहस्य जानने की कोशिश में आए और कैसे उन्हें परिलोक ने अपने अंदर बुलाया। कुछ समय बाद महिला ने कहा, अब तुम्हें लौटना होगा। परिलोक में आना केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास खास उद्देश्य हो। तुम अपनी समझ और हिम्मत से इसे समझ गए। इसे कभी भी सिर्फ जिज्ञासा के लिए मत छेड़ना। अर्जुन धीरे धीरे गांव की ओर लौटा। उसने महसूस किया कि उसने कुछ अद्भुत देखा था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है, लेकिन उसे ये भी पता था कि अब वो कभी इस जगह को अनदेखा नहीं कर सकता। अगली सुबह गांव में सभी लोग अर्जुन के लौटने की खबर सुनकर हैरान थे। उन्होंने देखा कि अर्जुन की आंखों में कुछ नया बदलाव था, जैसे उसने जीवन और मृत्यु के बीच का एक राज समझ लिया हो। अर्जुन ने गांव वालों को परिलोक और छायाओं के बारे में नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समय और समझ से ही जाना जा सकता है। हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए, डर से नहीं। इस घटना के बाद गांव के लोग धीरे धीरे उस जंगल के पास कम जाने लगे, लेकिन अर्जुन समय समय पर वहां जाता, पर केवल चुपचाप देखता और समझता। वो जानता था कि जीवन में कई रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानना जरूरी है, लेकिन उन्हें चुनौती देना या भयभीत होना मूर्खता है। और इस तरह गांव में रहस्य और परिलोक की बातें धीरे धीरे प्रचलित हो गईं। लोग अब भी कहते हैं कि रात के समय अगर आप जंगल की ओर देखें तो कुछ अजीब रोशनी और परछाइयां दिखाई देती हैं। लेकिन अब गांव वाले उन्हें डरावनी नहीं मानते, बल्कि सम्मान और जिज्ञासा के साथ देखते हैं।
गांव की ये कहानी यही सिखाती है कि इस दुनिया में अदृश्य शक्तियां भी होती हैं। कुछ रहस्य ऐसे हैं जो केवल धैर्य और समझ से ही सामने आते हैं। डरावनी रातें, चमकती परछाइयां और अज्ञात आवाजें हमें केवल चेतावनी देती है, सही समय और सही उद्देश्य के बिना किसी रहस्य के पीछे मत जाओ।